स्टूडेंट। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है उसमें एक टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। तो इस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, अर्थात टॉपिक हमारा क्या हुआ, आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित आंकित प्रश्न। तो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम लेंगे पहले चैप्टर का पहला जो टॉपिक है, उसमें जो सूत्र यूज होगा वो Q बराबर N इंटू E होगा, जहां Q क्या है, आवेश की मात्रा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, मोल आवेश। E का वैल्यू कितना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ। E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो जानकारी रहेगी कि सूत्र में कौन क्या है। अब लेते हैं पहला प्रश्न। क्या लिखा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब कोई चालक है, इस पे 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आवेश की मात्रा, आवेश कितना है, उसकी प्रकृति वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। देखिए, प्रकृति जानने से पहले आप एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उस पर हमेशा धन आवेश आएगा। और जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसी जगह मतलब किसी दूसरे पदार्थ से आ जाएंगे, तो उस पर हमेशा ऋण आवेश होगा। यह ध्यान दें आप, ठीक है। तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है। बड़े ध्यान से आप समझें, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या किया गया है, दिया है क्या, 500 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इज इक्वल टू 500। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा, ठीक है। तो आप लिखें आवेश की मात्रा, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें यह ज्ञात करना है। और E की वैल्यू आपको पहले से पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो ध्यान दें, इसलिए Q का जो वैल्यू है वो हमको ज्ञात करना है। Q बराबर N कितना है, 500, E आपका कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर इस 500 को देखो, इस 500 को दशमलव यहाँ है तो हम इधर लाएंगे, तो ये लिख सकते हैं 5.0 × 10⁻2, क्योंकि 2 अंक दशमलव, जब भी दशमलव इस तरफ आएगा घात प्लस में 2 आ जाएगी 10 की, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है 500 को 5.0 × 10⁻2 गुणते 1.6 × 10⁻−19। तो Q बराबर इस 5 का बड़ा 16 में होगा, दशमलव इसका भूल जाइए, 5 के बाद दशमलव, 0 के बाद दशमलव बाद 0 है, इसका मतलब कि दशमलव नहीं यहाँ काउंट किया जाएगा। 16 पंच कितना होगा, 80। तो उसमें दशमलव एक अंक पर है, तो यहाँ भी एक अंक लगा देंगे, तो 8.0 गुणते 10 की घाते, ये 2 प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा, 19 में 2 जाएगा 17। ये Q आवेश है, तो हमने यहाँ लिख दिया इतना, ठीक है, कूलम। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करना था, आवेश की मात्रा आया 8.0 × 10⁻17 कूलम। प्रकृति ज्ञात करना है कि इसकी प्रकृति क्या है, तो उसमें क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एक बात यही आप समझ लें, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, आवेश कैसा होगा, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब उस पर धनात्मक आवेश आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं धनात्मक, अर्थात उस
चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश उपस्थित है। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आया। चलिए हम दूसरा वाला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रश्न हम लेंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। तो सबसे पहले आप फिर से यहां पर लिखें, दिया है क्या 4000 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 4000। तो देखिए 4000 इलेक्ट्रॉन है, हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इस पर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना है। तो हमको आवेश ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे आवेश Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसकी प्रकृति भी ज्ञात करना है, तो वो भी ज्ञात करेंगे। E का मान होता है 10⁻⁻10⁻19 कूलम। फिर लिखिए चूंकि Q बराबर N इंटू E, इसमें Q बराबर N का वैल्यू कितना है 4000, उड़ते E का वैल्यू कितना है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अब आपको करना क्या है, ये जो 4000 है इससे पहले मानक रूप में ले आइए। दशमलव यहाँ 1 2 3 अंक आएगा, 4.0×10⁻³ 4.0 का मतलब है केवल 4, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 4.0×10⁻³ और गुणते 1.6×10⁻⁻19, ठीक है। तो Q बराबर 4 गुणा 16 में होगा 16 चौका 64। इसके बाद 0 है, इसमें दशमलव समझिए नहीं है, लेकिन उसके बाद तो एक अंक है, तो एक अंक में दशमलव लगा दिया जाएगा। 6.4×10⁻, ये माइनस में प्लस में घट जाएगा, 19 में 3 जाएगा 16, तो -16। इतने कूलम का आवेश, मतलब उस चालक में कुल उपस्थित आवेश इतना है। प्रकृति ज्ञात करना है, तो प्रकृति देखिए इसमें लिखा क्या था, बाहुल्य। बाहुल्य का मतलब होता है अधिक, जितना होना चाहिए उससे अधिक। और मैंने बताया कि अधिक इलेक्ट्रॉन होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन कहीं से उस पर आया है, और किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर हमेशा ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। तो उस चालक पर इतना क्या हो जाएगा, ऋणावेश, ठीक है। इतना चालक पर होगा ऋण आवेश। अब इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले, ठीक है। नाउ हमारा तीसरा प्रश्न, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, एक चालक पर इतने कूलम का धनात्मक आवेश है। तो इस बार देखिए हमको आवेश दिया है, तो हम लिखेंगे यहां पर दिया है आवेश Q बराबर कितना 2.4×10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बार क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। E का मान 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो आप जानते हैं चूंकि Q बराबर N इंटू E, आपको यन ज्ञात करना, देखिए यन ज्ञात करना है। तो E जो यहाँ इंटू में है इसको इसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। इसलिए यन के बराबर E इसके नीचे जाएगा, तो यन इज इक्वल टू Q बाई E। तो Q का वैल्यू कितना है 2.4×10⁻⁻18। E की वैल्यू क्या है 1.6×10⁻⁻19। N इज इक्वल टू, इसमें से दशमलव हटा देंगे ये 24 हो जाएगा, इसका हटा देंगे 16 हो जाएगा। 24 में 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 पहाड़ा पढ़िए तो एक बार जाएगा। अब वहां 8 बचेगा, इसमें दशमलव लगा देंगे वो 80 हो जाएगा। 16 बचे 80, उड़ते 10⁻, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो प्लस में 19 और माइनस में 18,
19 से 18 घटेगा, कैसे प्लस 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की घात माइनस 19 होगा प्लस 19 हो जाएगा, और ये माइनस 18 है, प्लस 19 से माइनस 18 कम हो जाए 10 की घात 1, ये आया। और अगर इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा, आया क्या 15, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए 15। अब इसमें लिखा क्या था, चालक पर कैसा आवेश है, धनात्मक। धनात्मक आवेश कब आता है, देखिए धनात्मक आवेश तब आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब उस पर धनात्मक आवेश आता है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश आया, इसका मतलब इसमें से इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। पूछा था ना कि अधिकता होगी अथवा कमी, अधिकता, क्यों, क्योंकि उस पर कैसा आवेश था, धनात्मक आवेश। तो चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम का मतलब आवेश, तो हम लिखेंगे दिया है आवेश Q बराबर 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट चूंकि Q बराबर n इंटू ई, n पूछ रहा है e इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, इसलिए n इज इक्वल टू क्यू कितना है 1, e आपका कितना है e की तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो n इज इक्वल टू, अब 1 में 1.6 से भाग देंगे नहीं जाएगा, कैसे, तो हम क्या करेंगे, दशमलव इसका हटा देंगे 16 हो जाएगा, जैसे नीचे दशमलव 1 अंक ले जाते इधर वैसे वहां पर एक 0 आ जाएगा, तो अब ये एक्चुअल में जो 1/1.6 है ये 10/16 हो जाएगा, 10 में 16 का भाग दीजिए नहीं जाएगा तो 0 आया, तब वहां पर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो वहां एक और 0 बढ़ जाएगा 100, 16 का पार्ट पढ़ेंगे, 16 छक्का 96, 4 बचा, तो वो जो है 40 हो जाएगा, 16 गुना 32, 8 बचा, तो वो आपका 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, कुर्ते 10 की घाते, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, 10 की घाते 19, दशमलव 1 अंक उधर ले जाएंगे तो 10 की घात कम होगा, जैसे इधर लाते हैं तो घात बढ़ती है, उधर ले जाएंगे घात घटेगी, n इज इक्वल टू जैसे उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6.25, कुर्ते 10 की घाते 18, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 कुर्ते 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न 5वां नंबर, ठीक है, 7n14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए, मतलब 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में आवेश की गणना करना है। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कोई सभी परमाणु जो है उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक में आवेश की गणना करना है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं उतने आवेश की गणना यहाँ पर होगी, तो जो 7 यहाँ लिखा है उसके परमाणु क्रमांक को बताता है, यही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इस 5वें क्वेश्चन को ऐसे, 7 नाइट्रोजन 14 में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7। अब मैं यहां लिखूंगा 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक में आवेश की मात्रा बराबर 7 प्रोटॉनों का आवेश, तो 7 गुणे 1 प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, ठीक है, इतना होता है, तो आगे आएगा प्लस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगा आपका 4, 7 1 का 7, 7 4 11, वैसे भी 16 7 112 होता है, दशमलव 1 अंक जो लगाएंगे यहाँ ही आएगा 10 की घाते माइनस 19, इधर ले जाएंगे तो घात प्लस में आएगा 1.12 प्लस में, और जैसे इधर लाएंगे एक घात उसकी बढ़ जाएगी तो
प्लस में बढ़ेगी तो माइनस और प्लस घट जाएगा तो 10 की घात 18 बचेगा, ठीक है। और ये आवेश का मतलब कूलाम। तो 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में आवेश का जो मान होता है वो इतना होता है। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक था आवेश का क्वांटमीकरण, इस पर आधारित मैंने 5 तरह के प्रश्न आपको करा दिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड और प्रश्न आप अपने बुक से देखकर करें। और अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी, जैसी भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हम कक्षा 12 के लगभग हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल लगवाने की कोशिश जरूर करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।